हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ एक बहुत ही एमिनेंट पर्सन है, ज्योति मैम है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारे जो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस होते हैं ना, उनमें इनका बहुत बड़ा रोल है। तो आज मैम आपके सामने ये जो आपका अभी 8 से लेकर 14 तक का डेडलाइन आया है ना कि आपको डैफ 2 फिल करना है, तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे उसके अलग अलग सेक्शंस को लेके कि कैसे उसको फिल करना है उन पर्टिकुलर सेक्शंस में, या फिर जोन या कैडर एलोकेशंस को कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर में सेट करना है, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स है, हॉबीज़ में क्या करना है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर में एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो मैम वेलकम ओनली आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैम आपको अवेलेबल रहेंगी, जो हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया ना इस बार के इंटरव्यू ग्रुप के लिए, वहाँ पर भी मैम के गाइडेंस से आप डायरेक्टली इनसे बातचीत कर सकते हैं। आप जब यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ देने आएंगे तो भी मैम से आप सपोर्ट ले सकते हैं, और इवन 1-to-1 मेंटोरशिप में भी मैम अपना प्रेजेंस रखेंगी जितना भी टाइम इनके पास अवेलेबल हो पाएगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और डैफ से रिलेटेड जो भी आपके पास कन्फ्यूजन है ना वो इस वीडियो में डन कर दीजिए। तो मैम अब मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ये, आप डेफिनेटली इसको एक बार स्टूडेंट्स को जितना डिटेल में हो सके आप इसको समझाने की कोशिश करिए। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा डाफ 2 है उसको हम फिल कैसे करते हैं। अभी आपने डाफ 1 भरा होगा मेन से पहले, सो दोज हु हैव क्लियर्ड नाउ कांग्रेचुलेशंस। सो इट्स टाइम फॉर यू टू फिल अप द डाफ 2 एंड इसमें आपको अभी थोड़ा ही टाइम मिला होगा सोचने के लिए कि हमें क्या भरना है क्या नहीं भरना है इसके अंदर। सबसे पहले जब हम डाफ 2 की बात करते हैं, आई विल कम अप 1-to-1 क्वेश्चंस जो इसके अंदर होते हैं उस पर हम अभी बात करेंगे। उससे पहले 3 चीज़ें मेन इसके अंदर जो आती हैं वो आती हैं। सबसे पहले बच्चों को डाउट रहता है कि एक तो जोन पॉलिसी जो हमारी है, जोन कार्डर हम किस तरीके से भरेंगे। दूसरी जो आती है वो आती है आपकी सर्विस प्रेफरेंस, एंड थर्ड प्रॉब्लम विच कम्स इज कि हॉबीज़ को क्या भरना है। इन 3 क्वेश्चंस आई थिंक मुझे लगता है जो हर एक स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम फेस होती है इस चीज़ को करने के लिए। सो इस तरीके से आपका डाफ 2 आता है। ऐसे सिमिलर काइंड आपने डाफ 1 भरा होगा। इसमें आपको मेजरली रोल नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल, आपको अपना जो भरना होता है वो भरेंगे आप। इसके बाद जो मेजरली हम इस क्वेश्चन में आते हैं, जोन पॉलिसी। अब आपने देखा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपको किस चीज़ पे प्रेफरेंस देंगे, कि आपको जो भी सर्विस एलोकेट होती है उस सर्विस एलोकेशन में आप कौन से कार्डर में जाएंगे, कौन से स्टेट में आप काम करना चाहते हैं। सो विल डिस्कस दैट कि जोन 1 कौन सा होता है, जोन 2 कौन सा होता है। आई विल कम टू दिस लेटर ऑन की। उससे पहले देर आर फ्यू थिंग्स जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। इस टाइम पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे गो टू लुक अप कि लोगों ने क्या भरा है अपने डाफ फॉर्म में। हम वो अपना नहीं सोचने की बजाय इस टाइम पे दूसरे का देखते हैं कि प्रीवियस ईयर लोगों ने क्या भरा है, टॉपर्स रहे उन्होंने क्या भरा है। मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि आप अपनी पर्सनालिटी को खुद एनालाइज कीजिए, बिकॉज आप जितना अपने आप को जानते हैं इतना कोई नहीं जानता। सो दैट कि आपसे कल इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएं, सो आप अपने आप को बहुत अच्छे से वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस चीज़ के लिए मैं कहूँगी जो भी आप भरें, बी ट्रू टू योरसेल्फ, क्योंकि आप जब अपने आप से ट्रू होंगे वो बेटर रहेगा कि आप उन तक कैसे पहुँचा रहे हैं। एंड उसी चीज़ पे जब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आप उसी चीज़ को बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। सो बी ट्रू, बी क्लियर कि मेरा अगर यही हॉबी है तो मैं यही भरूंगी। इस चीज़ के लिए नहीं कि ये ईजी है। डू नॉट लुक फॉर अ ईजी पाथ, लुक फॉर अ ट्रू टू योर सेल्फ कंसेप्ट हियर। अब हम बात करते हैं सर्विस एलोकेशन की। पहले सर्विस एलोकेशन में क्या होता है आपका, पहले हम समझते हैं कि सर्विस एलोकेशंस होती क्या हैं, किस तरीके से होती हैं, क्योंकि इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेंगे तो वो आपके लिए इजी रहेगा कि आप उसको फिर किस तरीके से भर सकते हैं। अब इस सर्विस एलोकेशन में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, ग्रुप ए सर्विसेज एंड ग्रुप बी सर्विसेज। अब इस ए और ग्रुप बी सर्विसेज में डिफरेंस क्या है पहले हम ये समझेंगे। ग्रुप टोटल जो सर्विसेज होती हैं वो हमारे पास 24 सर्विसेज हैं। अब
सबसे पहले मेरा सजेशन रहेगा आपको कि आप 24 सर्विसेज में से आप 24 सर्विसेज को अपनी प्रेफरेंस दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं विच सेज कि आप छोड़ देते हैं कुछ सर्विसेज को। सो उस ऑप्शन को ऑप्ट ना करना एक सजेशन नहीं रहेगा कि आप जितनी भी सर्विसेज हैं आप 1 से 24 तक ऑप्शन दीजिए, उनको प्रेफरेंस अपनी दीजिए। सपोज बाय चांस आप अगर इन सर्विसेज का ऑप्शन नहीं देते हैं, दैट मीन्स कि आप यूपीएससी के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो आपको अपने हिसाब से जहाँ सर्विस एलोकेशन हो सकती है, जहाँ वैकेंसी है, वो आपको उस सर्विस में फिर पुटअप कर देते हैं। सो इसको किसी भी तरीके से आप गलती ना करके इस चीज़ को देखिए। अब हमारे पास पूरा जो हमारा यूपीएससी का जो एग्ज़ाम अभी ये आपने दिया है, इसमें 2 टाइप के सर्विसेज के लिए आपको हायर किया जाता है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। इसमें आप देखेंगे ग्रुप ए में मेजरली आपने सुना है आईएएस, आईएफएस, आईपीएस। पहले हम इन 3 सर्विसेज की बात करेंगे। इन 3 सर्विसेज में क्या है कि आपके पास आईएएस, आईएफएस एंड आईपीएस, इसमें आपकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया दी जाती है, आपको कोई भी कार्डर दिया जाता है। आईएफएस को मैं छोड़ दूंगी, आपका फॉरेन सर्विस है, बट लुक अपार्ट फ्रॉम दैट आईएएस एंड आईपीएस आपका कि आपको किसी भी स्टेट में, किसी भी कार्डर में, किसी भी जोन में, विल डिस्कस दैट अभी आने वाले नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में। इसके अलावा ग्रुप ए में और सर्विसेज आती हैं, वो आती हैं आपकी आईआरएस की सर्विसेज होती हैं, कुछ आपके डिफेंस की सर्विसेज होती हैं, कुछ रेलवेज की सर्विसेज होती हैं, और फिर उसके बाद आपका आता है ग्रुप बी सर्विसेज। ग्रुप बी में आपकी 5 चीज़ें आती हैं। आपका आता है आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर्स, जहाँ पे आप आर्मी का जो हेड फोर्स का क्वार्टर्स है, आर्म्ड फोर्स बेसिकली जो तीनों सर्विसेज हैं हमारी, तीनों सर्विसेज में जहाँ आपको काम करना पड़ सकता, नेवी के लिए भी आपको काम करना पड़ सकता है, आर्म्ड फोर्स मीन्स तीनों सर्विसेज के लिए। देन इज योर दिल्ली अंडमान डेनिक्स, दैट मीन्स दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड, उसमें आपका लक्षद्वीप, दमन दीव, नगर हवेली सिविल सर्विसेज, इसी का ही आपका पुलिस सर्विस होता है जो डेनिक्स, देन पौंडीचेरी सिविल सर्विस एंड पौंडीचेरी पुलिस सर्विस। अब आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पे बेसिकली दिल्ली, पौंडीचेरी को ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट अ स्टेट बट अबाउट टू बी अ स्टेट, इसलिए हमने इनकी सर्विसेज को हमने अलग से रखा है। सो आपको ये 5 समझ आ गया होगा, ग्रुप बी सर्विसेज में हमारा ये 5 चीज़ें आती हैं। इसके अलावा अब हम वापस ऊपर चलते हैं। अब हमारे पास बच गए टोटल 19 सर्विसेज। 19 में से हमने बात कर ली है इन 3 की। अब मेरा अनदर सजेशन जो अब आप फिलअप करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आप कंट्री से बाहर जाके नहीं रह सकते या आप काम नहीं कर सकते, देन डू नॉट ऑप्ट फॉर आईएफएस। अगर किसी को इंटरेस्ट है, किसी का बहुत इंटरेस्ट है कि नहीं मैं बाहर जाके रह सकता हूँ अपनी कंट्री से बाहर एंड ऑल दैट, देन ऑप्ट फॉर आईएफएस। एल्स आप स्किप कर सकते हैं उसको, बाकी सर्विसेज को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसके बाद आपकी आती हैं रेवेन्यू की सर्विसेज। अब इस 19 सर्विसेज में से हमने बाकी 3 भी निकाल दिए, वी आर लेफ्ट विथ 16 सर्विसेज नाउ। अब इन 16 को मैं डिवाइड कर दूंगी रेवेन्यू सर्विसेज में, रेलवेज में, कुछ डिफेंस में भी आती हैं, एंड कुछ आपकी अदर्स जो कॉर्पोरेट लॉ सर्विस है, ट्रेड सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन सर्विस है, ये कुछ अदर सर्विसेज में हम डाल देंगे। सो मेजर ये सेक्टर्स हैं आपके जहाँ पे आपको अपना प्रेफरेंस देना है, आईएफएस, आईपीएस, आईएफएस। एंड देन आप अगर रेवेन्यू में जाना है तो आपकी रेवेन्यू में आपकी ग्रुप ए में ये सारी सर्विसेज आती हैं, आईआरएस, डिफेंस अकाउंट्स, रेवेन्यू सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एक्ट। सो आपके पास इसमें बेसिकली रेवेन्यू में हमारे पास 5 से 6 पोस्ट्स यहाँ पर होती हैं। सेम हमारे पास रेलवेज में होता है। रेलवेज में आप जाएंगे, रेलवे ट्रैफिकिंग सर्विस, ट्रैफिक सर्विस, रेलवे अकाउंट सर्विस, रेलवे पर्सनल सर्विस। सो इसमें आप ट्रैफिक सर्विस, अकाउंट सर्विस, पर्सनल सर्विस वो होता है जैसे हमारा एक
आपने देखा है HR डिपार्टमेंट काम करता है, सेम उसी तरीके से हमारा पर्सनल सर्विस डिपार्टमेंट काम करता है। ट्रैफिक सर्विस में आप जाएंगे, सो आपका रेलवेज इज टोटली अंडर यू, कि यहाँ पे अगर आपको रेलवेज डिपार्टमेंट के अंदर कुछ आपको हायर करना है, किसी का इंटरव्यू लेना है कि कैसे वर्क करना है, कुछ पॉलिसीज बनानी है, ये सब चीज़ें आपकी इसके अंदर। अकाउंट्स विच लुक्स आफ्टर दी रेलवेज अकाउंट्स। इसके बाद कुछ सर्विसेज जो हमारी बच गई है वो है हमारी, एक रह गई है, वो है आपकी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जैसे CRPF होती है वैसे ही रेलवे की अपनी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है। इसके बाद कुछ और सर्विसेज हैं जो हमारी ग्रुप A में ही आती हैं, वो हैं आपकी इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। सो ये 4-5 और ऑप्शन आपके पास ये बचते हैं। अब आता है कि आप इसको भरेंगे कैसे। सबसे पहले आपको टू आवर सजेशन कि आपको कोई भी यहाँ पे सर्विस खाली नहीं छोड़नी, आप अपनी प्रेफरेंस यहाँ पे दीजिए कि आप 1 से 24 तक क्या सर्विसेज देना चाहेंगे। अब इसके बाद कुछ होता है इंडियन पुलिस सर्विस जैसे है, सेम हमारा पौंडीचेरी पुलिस सर्विस है, इस तरीके से हमारा ये वाला डेनिप्स है। यहाँ पे आपकी फिजिकल फिटनेस देखी जाती है। सो इस फिजिकल फिटनेस जो मैं कह रही हूँ पुलिस सर्विस में होती है, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस में हुई या फिर आपकी डेनिप्स में हुई, इसमें आपके फिजिकल फिटनेस को प्रेफरेंस दी जाती है, आपकी फिजिकल फिटनेस को देखा जाता है, नॉट प्रेफरेंस दी जाती है, दैट इज काउंटेड। सो आप अगर इसको फिल करते हैं, सपोज इफ यू नो यू आर नॉट फिजिकली फिट, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और उसके लिए आपको 9 नंबर होता है जो आपको विच सेज की ब्लैंक छोड़ना है तो यू पुट अप 9 हियर। दिस इज हाउ इट गोज। इसके बाद अगर सपोज आपको नहीं पता कि कुछ प्रॉब्लम आपके अंदर है, बट आगे व्हेन यू क्लियर योर इंटरव्यू और आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है, आपके फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता है, देन यू केम टू नो दैट दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। सो उस टाइम पे आपका ऑटोमेटिकली पुलिस सर्विस या फिर अदर सर्विसेज जो पुलिस के लिए हैं और रिक्वायर्ड है, वो आपकी ऑटोमेटिकली वहाँ से ऑप्शन आपका हट जाता है। सो दिस इज हाउ इट इज गिवन कि आप इस सर्विसेज में से कैसे अपनी प्रेफरेंस देंगे। आप अपने आप को समझिए कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। कुछ लोग हैं जिसके लिए IAS फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होती, बट IFS या IPS और IRS तक फर्स्ट प्रेफरेंस होती है। कुछ लोग होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया नहीं घूमना चाहते, इधर से उधर, एवरी 3 to 4 years दे डू नॉट वांट टू पैक देयर बैग्स एंड शिफ्ट टू अदर स्टेट और अदर डिस्ट्रिक्ट, तो वो कुछ ऐसे सर्विसेज में जाते हैं जिसमें उनको लगता है कि उनके लिए इजी है, इतना ट्रैवलिंग नहीं होगा, इतना एवरी 3-4 years हमें यहाँ से उधर, इधर से उधर नहीं जाना। सो दिस इज हाउ आपको अपनी सर्विस प्रेफरेंस देनी है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि सर्विस प्रेफरेंस हम कैसे देंगे। अब इसी सर्विस प्रेफरेंस से अब हम आते हैं जोन प्रेफरेंस पे। द अनदर मेजर डाउट, मैंने 3 डाउट्स के बारे में बात की थी, सर्विस एलोकेशन, जोन एलोकेशन एंड योर हॉबीज। ये 3 सबसे बड़े डाउट्स है। सो सेकंड डाउट विच यू आर कमिंग इज टू दी कि आपका जोन पॉलिसी जो है, जोन कार्डर जो है हमारा, पहले हमारे पास सिस्टम कार्डर सिस्टम होता था। हमने सिर्फ स्टेट वाइज ऑप्शंस देते थे कि दिस इज द स्टेट आई वांट टू वर्क फर्स्ट, सेकंड प्रेफरेंस टू द स्टेट, थर्ड प्रेफरेंस। बट 17-18 के बाद से हमारा यहाँ पे पॉलिसी हैज़ बीन चेंज्ड और उसके बाद हम जोनल सर्विसेज ले आए हैं यहाँ पे। दैट मीन्स हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उनको हमने 5 जोन्स में डिवाइड कर दिया। सो टोटल 5 जोन्स हैं हमारे पास। उन्हीं जोन्स के अंदर हमने अपने जितने भी स्टेट्स हैं उनको डिवाइड किया गया, सो दैट कि अगर आप प्रेफरेंस देते हैं, सपोज आपने जम्मू एंड कश्मीर को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, सो आपको हो सकता है आप पंजाब में काम नहीं करना चाहते हो या फिर आप हिमाचल में काम नहीं करना चाहते हो, बट आप जम्मू एंड कश्मीर को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं। पहले आपके पास ऑप्शन था कि आप जम्मू कश्मीर को फर्स्ट प्रेफरेंस दे करके पंजाब, हिमाचल को लास्ट प्रेफरेंस दे सकते थे, बट नाउ अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर में काम करना है तो आपको अपने जितने भी जोन 1 में अदर ऑप्शंस हैं आपको उनको प्रेफरेंस देनी है। सो 2 थिंग्स हियर यू हैव टू पुट। फर्स्ट प्रेफरेंस यू हैव टू गिव इट टू जोनल, कि जोन में आप
पहली प्रेफरेंस मैं किसको दूं? सपोज आई एम गिविंग फर्स्ट प्रेफरेंस टू जोन 2. सपोज आई एम जस्ट पुटिंग कि मैंने ये प्रेफरेंस अपनी प्रेफरेंस लिस्ट दी कि जोन 2 जो है वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है. सो आपने पहला डिवाइड कर दिया कि सबसे पहले मेरा जोन 2 जो है मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है. नाउ विद इन जोन 2 आपको अपनी प्रेफरेंस के अंदर भी प्रेफरेंस देनी है. दैट मीन्स जोन 2 में सपोज देयर आर 4 स्टेट्स नाउ, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश. सो इन चारों स्टेट्स में भी नाउ वी हैव टू गिव प्रेफरेंस कि आप विद इन अ जोन आप कौन से होम में, कौन से कार्डर में काम करना चाहते हैं. सपोज मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है यूपी, माई सेकेंड प्रेफरेंस इज उड़ीसा, थर्ड इज झारखंड एंड फोर्थ इज बिहार. सो आपको विद इन दिस ऑल्सो यू हैव टू गिव प्रेफरेंस. बहुत बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं. वो क्या गलती करते हैं कि वो इसको भूल जाते हैं. वो सिर्फ यहाँ पे प्रेफरेंस दे देते हैं. ये बहुत कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि वो सिर्फ जोन में अपनी प्रेफरेंस दे देते हैं एंड जो हमारा स्टेट कार्डर्स है विद इन जोन वहाँ पे प्रेफरेंस हम देना भूल जाते हैं. सो दैट मीन्स अल्टीमेटली आप यूपीएससी को ऑप्शन दे रहे हो कि आप मुझे जोन 1 में इन चारों स्टेट में से कहीं भी भेज दीजिए. एंड प्लीज नोट दिस, वंस दिस फॉर्म इज सबमिटेड इट कैन नॉट बी रिवोक्ड बैक. आप इसको वापस से ला करके दोबारा नहीं भर सकते, ना ही आप इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जोन में भी प्रेफरेंस देनी है, आपको स्टेट में भी प्रेफरेंस देनी है. अनदर क्वेश्चन जो सबसे ऊपर आपसे पूछा जाता है, वेदर यू वांट टू कंसिडर योर होम स्टेट एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस एज होम कार्डर. कि आप जिस भी स्टेट से आ रहे हैं क्या आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते. सपोज आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं. यस, सपोज आई एम कमिंग फ्रॉम हिमाचल, सो आई एम गिविंग माई फर्स्ट प्रेफरेंस टू जोन 1 एंड फर्स्ट प्रेफरेंस टू स्टेट कार्डर दैट इज हिमाचल एज माई फर्स्ट ऑप्शन. सो दिस इज हाउ यू गिव इट. बट कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम अपने होम स्टेट को, होम कार्डर को प्रेफरेंस नहीं देना चाहते. सो दोज who say no here, please be ready to give a answer to this, because जब भी पैनल में बैठे आपके वहाँ पे आपके इंटरव्यूअर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, when they see कि आपने अपने होम कार्डर को ही प्रेफरेंस नहीं दिया, ultimately there's a question on to you कि आप ने अपने होम कार्डर में काम क्यों नहीं करना चाहते हैं, कि आप जिस स्टेट से आते हैं आप उसी स्टेट में काम नहीं करना चाहते. सो उसको आप कैसे, हाउ वुड यू आंसर दैट. सो ये एक क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली आपके लिए बन जाता है. एंड प्लीज रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चन ही आता है सपोज इफ यू आर गिविंग अ नो टू दिस. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस आंसर देन. सो आपको समझ आ गया होगा कि हमारी जोन प्रेफरेंस, along with the zone preference there is a state cadre. So उसमें भी आपको preferences देनी है. ये आपके कुछ notes questions के अंदर दिए जाते हैं कि अगर आप also एक चीज़ और इसके अंदर है आपकी, when it comes to services, एक चीज़ और कि suppose आप IFS हैं आज and you want to give your exam again, या सपोज आप किसी भी पोस्ट से हैं, सपोज आप 14th नंबर पे इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस में आप आज लगे हुए हैं. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु आर ऑलरेडी इन सर्विस, जिन्होंने लास्ट ईयर या 2 साल पहले जब भी अपना यूपीएससी क्लियर किया होगा उन्हें अपनी सर्विसेज मिली होंगी, बट नाउ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट बट वांट टू गिव दैट एग्जाम अगेन. सो बहुत लोग ऐसे एग्जाम को वापस से देते हैं. तो ऐसी चीज में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इस सर्विस में क्या सीखा. हो सकता है आपको 1 साल 2 साल आपने यहाँ पे इस सर्विस में निकाले हो जहाँ भी आप ऑलरेडी पोस्टेड हैं. सो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि आपने 2 साल में वहाँ पर क्या सीखा है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि आपने 2 साल में क्या आपकी ट्रेनिंग हुई है, आपने ट्रेनिंग में क्या चीज़ें सीखी हैं. अगर आप डिपार्टमेंट में चले गए हैं तो आपने डिपार्टमेंट में क्या चीज़ें सीखी हैं. Apart from that, there are 2 services, IAS and IFS, कि
इन सर्विसेज में होते हुए अगर आप दोबारा से एग्जाम देना चाहते हैं, सो यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम दिस पोस्ट एंड देन गिव। बट अगर इसके अलावा आप कहीं भी यहाँ पर ऑलरेडी वर्किंग हैं, ऑलरेडी इन सर्विस हैं, सो आपको रिजाइन नहीं करना, बट यू कैन गिव योर एग्जाम अगेन। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच यू शुड नो अबाउट इट। नाउ विल मूव बैक टू द अदर क्वेश्चंस। 2 मेजर क्वेश्चंस जिन पे हमने बात कर ली है। हाँ, the services which are not required to be opted have shown in not opted options आपके पास आ जाएंगे कि आपने इन services का option ही नहीं दिया है, so that means you are giving option to them. So this is how your form is now. 2 questions, 1 major doubt. I'll talk about that later on. इस तरीके से आपका फॉर्म है, आप इसको भरेंगे। RID नंबर क्या है आपका, रोल नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल, आपकी पिक्चर, एंड देन दिस क्वेश्चन कि अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, सपोज OBC में आते हैं या फिर किसी और कैटेगरी में EWS में आते हैं या फिर आप डिसेबल्ड में आते हैं, सो दैट मीन्स यू हैव टू किसी भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं, सो आपको एक अपना सर्टिफिकेट जो होता है, आपको अपना वो सर्टिफिकेट देना होता है। सो गेट योर सर्टिफिकेट्स बिफोर यू गो फॉर योर इंटरव्यू। इंटरव्यू डे के दिन आपको अपने सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत रहती है। उस दिन आपको वहाँ पर अपने सर्टिफिकेट सबमिट करने पड़ते हैं। नाउ द मेजर अनदर डाउट विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क, और इस चीज़ के ऊपर आप क्या करते हैं, आप दूसरे लोगों के ऑप्शंस देखते हैं, आप वहाँ से देख करके अपने ऑप्शंस को, इस पार्ट को आप फिलअप करते हैं। सो सबसे पहले आप दूसरों से पूछिए, दूसरों से बात कीजिए, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ वही भरिए जो आपको लगता है इज ट्रू टू माई ओन सेल्फ। इसमें आपको प्लीज गिव particulars at the university, state, national level in respect of, सबसे पहले कोई भी प्राइज, मेडल या स्कॉलरशिप अगर आपने मिली है, यूनिवर्सिटी लेवल पे मिली हो, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पर मिली हो, कहीं किसी भी लेवल पे आपको मिली हो, सो आपको उनके बारे में यहाँ पर मेंशन करना है। जो भी चीज़ आप बहुत लाइक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं, दे हैव headed this society in college, they have headed this part in college or in school, they were the prefect in school, इस तरीके से आप कहते हैं। सो अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से आंसर करते हैं तो उसमें आपको you have to be prepared for that answer here। वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आप स्कूल में प्रीफेक्ट थे, so that means you headed a group, so what did you learn from that, how did you handle it? So be prepared for all those kind of answers. Next is sports, NCC. कोई भी स्पोर्ट्स आपने खेला है स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पर, सपोज आपने टेबल टेनिस खेला है या कुछ भी टाइक्वांडो खेला है, वट एवर स्पोर्ट्स, और NCC में सर्टिफिकेट B है, C है, D है, जो A है आपके पास, सो डू मेंशन दैट। बट इसके बारे में आपको A to Z पता होना चाहिए कि अगर आप नेशनल लेवल प्लेयर हैं या स्टेट लेवल प्लेयर हैं, कुछ भी आप हैं, इस लेवल तक अगर आप पहुँचे हैं, तो आपको अपने उस सब्जेक्ट, अपने उस स्पोर्ट्स के बारे में हर एक चीज़ पता होना चाहिए। देन पोजिशंस ऑफ डिस्टिंक्शन, लीडरशिप हेल्ड इन कॉलेज। आप किसी सोसाइटी के मेंबर थे, आप किसी सोसाइटी को हेड कर रहे थे, आप एडिटोरियल टीम को हेड कर रहे थे कॉलेज की, या फिर आप किसी और सिस्टम को, वहाँ पर आपके कोई भी डिबेटिंग सोसाइटी को आप हेड कर रहे थे। सो उस चीज़ पे यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि आपने यहाँ पर क्या सीखा। आप इतने बड़े कॉलेज में जाकर के आपने उस ग्रुप को कैसे हैंडल किया। अगर आप डिबेट्स में थे तो डिबेट्स में किस तरीके से आपने क्या सीखा, आपने कौन सा डिबेट किया। देयर वर स्टूडेंट्स व्हिच केम एंड टोल्ड कि हमने अगर डिबेट्स किया था, सो देयर वर क्वेश्चंस आस्क्ड समटाइम्स कि आपने फॉर डिबेट का टॉपिक क्या था आपका, उस डिबेट में आपने फॉर में बोला या अगेंस्ट में बोला, क्यों बोला, वाई डिड यू टेक दिस स्टैंड। सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ आंसर्स हैज टू बी प्रिपेयर्ड बाय यू। Next and the third most major doubt which students come upon, which we're talking about, is the hobbies, extracurricular activities and interest such as hobbies etc. इस क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स दे स्टक डाउन इन दिस।
वो इस चीज़ को आंसर नहीं कर पाते. सो इसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, विल कम टू दैट. बिफोर दैट आप अपने आप को एनालाइज कीजिए. ऑल्दो वी नो कि आप यूपीएससी की तैयारी करते करते आप अपनी हॉबीज़ को भूल जाते हैं, 24 में से 15 घंटे आप अपनी पढ़ाई को देते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आपकी कोई हॉबी ही नहीं है. हो सकता है कल को आप किसी सर्विस में जा रहे हैं दैट इज डिमांडिंग टाइम फ्रॉम यू. हो सकता है आप तब भी हॉबीज अपना जो भी आपका इंटरेस्ट है आप वो अपनी हॉबी को कंप्लीट ना कर पाएँ, बट दैट डज नॉट मीन कि आपकी कोई हॉबी ही नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको खाली छोड़ देते हैं. सो अनदर बेंचमार्क क्वेश्चन विच यू पुट अप ऑन टू योर सेल्फ इज कि आपने इसको खाली छोड़ दिया. आपको अपनी, चाहे आपको 10 हॉबीज हैं, चाहे आपकी एक हॉबी है, प्लीज ट्राई टू फिल दिस हॉबी. यहाँ पर मेजरली व्हाट आई हैव सीन, एक कॉमन हॉबी होती है लोगों की क्रिकेट. बहुत सारे लोग वॉचिंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट. वॉचिंग क्रिकेट इज ऑल्सो वन ऑफ द हॉबी स्टूडेंट्स कम अप विद. प्लेइंग क्रिकेट, लोग ऐसी ऐसी हॉबीज भरते हैं उसके अंदर. सो अगर वॉचिंग क्रिकेट ये बहुत कॉमन हॉबी है, ऑलमोस्ट 2 out of 10 students I'll say fill up this hobby there. What I would suggest कि आप सबसे पहले be true to yourself कि आपकी क्या हॉबी है, आप वो भरिए. Second part which I will convey here is कि ये एक ऐसा पार्ट है आपके डाफ का जहाँ से आप इंटरव्यूअर्स को you can attract them towards you कि you ask me question onto this. Suppose you fill up something new hobby which the others you know that have not filled up. आपने देखा दिन में 8 से 10 इंटरव्यू होते ही होते हैं. So जब वो 8 से 10 इंटरव्यू होते हैं, after 2-3 days they are exhausted with the questions. उनके पास घूम फिर के वही questions होते हैं. सो उन क्वेश्चंस को आपको पता है इट्स द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस. आपने योगा भरा, आपने बुक रीडिंग, दीज आर द कॉमन थिंग्स विच स्टूडेंट्स फिल अप हियर. आपने बुक रीडिंग भरा, आपने पेंटिंग भरा. सो ये सब कॉमन है. इस पे सिमिलरली सेम क्वेश्चंस आते हैं. योगा में कितने आसन होते हैं, कहाँ से योगा वर्ड आया, कौन करता है, एनी मेजर इंटरनेशनल लेवल यू कैन टॉक अबाउट इट. सेम बुक रीडिंग में आपने लास्ट कौन सी बुक पढ़ी है, उस बुक से आपने क्या सीखा है. अगर आप मूवीज देखते हैं, कौन सी मूवीज आपने लास्ट देखी है, व्हाट वाज द लास्ट मूवीज इम्पैक्ट विच यू हैड इट, ऑल ऑफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. सो दिस इज अ पॉजिटिव पार्ट विच आई विल से, विच स्टूडेंट्स टेक इट इन नेगेटिव कि पता नहीं हमसे हॉबी में क्या पूछ लिया जाएगा. और इस क्वेश्चन पे आप स्टक होकर के बैठ जाते हैं, आप पूरा डाफ भर लेते हैं, बट इस क्वेश्चन को सोचते सोचते यू टेक आउट 2-3 days कि मैं इसमें क्या भरूं. सो आप पूरे इंटरव्यू को अपनी तरफ अपने हिसाब से पूछवा सकते हैं इफ यू हैव दैट माइंड टू प्ले एट दैट पीरियड ऑफ टाइम. अब उस चीज़ को क्या होता है कि जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं, वी नो दैट कि everyone says it's a personality test, it's not a knowledge test. कि नॉलेज हमारी चेक हो चुकी है अब हमारे प्रीलिम्स में, हमारे मेंस में. बट नॉलेज एंड पर्सनालिटी आई थिंक दे गो टुगेदर. कि आप तभी वहाँ पे पहुँचे हैं, तभी आपकी पर्सनालिटी चेक हो रही है. अब उसमें आपको क्या करना है, हम वहाँ पे जा कर के डर जाते हैं कि हम वहाँ बैठ कर के किस तरीके से अपने आंसर्स को, क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. But if you are so knowledgeable at that period of time कि आप वहाँ पे घबराए ना, तो आप पूरे क्वेश्चंस को अपने हिसाब से एनालाइज करवा सकते हैं. You can let them ask you questions according to you. See, पूरा इंटरव्यू कितने टाइम चलता है? I'll say minimum 30 to 35 minutes. This is the approx which we are taking. It can be 20 minutes, it can be 40 minutes. That's the instance I'm taking. But majorly
आपका 30 to 35 मिनट्स के बीच में आपका इंटरव्यू चलता है. सो इस 30 से 35 मिनट्स में यू कैन लेट देम टॉक व्हाट यू वांट देम टू टॉक. सी, सबसे पहले जाकर के just to make you feel comfortable, the chair asks you, introduce yourself. This is how the questions starts. This is how the introduction starts. This is how your interview starts. Introduce yourself. अब उस introduction में आप क्या बोलते हैं कि जो वहाँ पे पैनल आपका बैठा है, they can ask you question according to that. Everyone says, this is my name, I have done this graduation, I have done this masters, I am preparing for this, or I'm working here, I'm working there. This is how you introduce yourself. I belong to this state, I belong to this district. This is how you answer that. अब आप be prepared for that कि मैं उसमें कुछ नई चीज़ ऐसी बोलूँ जिसके लिए मैं खुद बहुत prepared हूँ. Suppose आप यहाँ पे अपनी hobbies को ला सकते हैं. This is what I was talking about, कि आप पूरे इंटरव्यू को अपने हिसाब से घुमा सकते हैं. आप इंट्रोडक्शन में बात कीजिए जब आपसे इंट्रोडक्शन मांगा जाए कि आई लव टू डू दिस. सपोज आई लव टू डू हॉर्स राइडिंग. दिस इज माई नेम, आई हैव डन दिस, आई लव टू डू हॉर्स राइडिंग. सो when you stop giving, when you are done with your introduction, you know that automatically question कहाँ से आएगा आपका? यहाँ से. So this is what I'm saying, take this as a positive aspect for your own self. कि मैं अपने आप को यहाँ पे कुछ ऐसा नई हॉबी जो मेरी है, जो कॉमन नहीं है, तो मैं उस चीज़ में यहाँ पे अपने आप को आई कैन लेट देम आस्क मी क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी, और उसमें आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू अ पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स फ्रॉम दिस हॉबीज पर्सपेक्टिव. अब उस 30 से 35 नेक्स्ट मिनट्स में आपसे इंट्रोडक्शन पूछा, देन आपने ड्राफ्ट 1 ड्राफ्ट भरा है, उसमें भी आपसे पूछा गया था आप वेयर डू यू बिलोंग टू, योर एड्रेस एंड ऑल ऑफ दैट, जो स्टेट आप प्रेफरेंसेस देते हैं या फिर जिस स्टेट में सपोज आप काम कर रहे हैं, सपोज यू आर वर्किंग समवेयर इन सम स्टेट. सो आपसे लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम दिस पार्ट ऑल्सो. Suppose I say I belong to Lucknow. There can be a lot of questions. I belong to Kanpur. I belong to Arunachal. So questions can be asked. Questions, I'm not saying can be. Questions are asked from that perspective only. कि आपके स्टेट में क्या होता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, पॉपुलेशन कितनी है, कुछ पॉलिसीज़ आपकी हैं, कुछ एजुकेशन पे बताइए, या फिर आप अपने डेवलपमेंट क्या हुआ है आप एनालाइज कीजिए, पहले 10 साल में आपका स्टेट क्या था, अब क्या है आपका. ऑल ऑफ दैट कैन बी आस्क्ड. या फिर आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन भी कि अगर आप अपने स्टेट पे जाते हैं, टुमारो इफ यू बिकम एन IAS एंड यू गो टू योर ओन स्टेट, व्हाट डू यू वांट टू वर्क ऑन. सो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस which are asked. अब हम बात करते हैं वापस, लेट्स गेट बैक टू दिस 30 to 35 मिनट्स. इसमें आपसे इंट्रोडक्शन मांगा, आपसे सारी चीज़ें पूछी, आपका जो पूरा इंटरव्यू है वो कहाँ से पूछा जाता है. द पैनल ओनली हैज़ योर DAF 1 and DAF 2. सो आपका पूरा इंटरव्यू जितना भी होता है वो इसी के अंदर से पूछा जाता है. आपने क्या भरा है, इसके अंदर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, हॉबीज़ है, आपकी पोजीशंस हैं, आपके स्टेट है, बी थरो थ्रू एवरीथिंग, इवन विद योर नेम. व्हेन यू स्टार्ट, दिस स्टार्ट्स विद योर नेम, बी थरो विद द नेम ऑल्सो, कि आपके नाम का क्या मतलब है. सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर ओन सेल्फ, कि मैं अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करूं कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहां से आपका आता है, रोल नंबर, नेम, ईमेल, मोबाइल. अ लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ईमेल्स. सबका नाम, कुछ लोग नाम से बनाते हैं, कुछ किसी से बनाते हैं. देयर आर समथिंग व्हिच आई हैव कम अक्रॉस दैट स्टूडेंट्स कम अप विद डिफरेंट नेम्स. सो देयर कैन बी क्वेश्चंस कि आपने अपना ईमेल इस चीज से क्यों बनाया है. So I'm saying everything is asked from this DAF only.
So you invite the panel to ask you questions कि इसमें मैं जो भी चीज़ें भर रहा हूँ या भर रही हूँ, मुझे उस चीज़ की एक एक चीज़ की नॉलेज है. बी प्रिपेयर. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर ओन सेल्फ. अगर आप दूसरों के इंटरव्यूज़ के वीडियोज़ देख रहे हैं, सो उसमें क्या होता है, यू स्टक डाउन कि उसने ऐसे बोला और अगर मैंने भी सपोज दी लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर वो से टॉपर और कोई भी है, आपने उनका इंटरव्यू देखा एंड देन व्हाट डू यू सी कि उसने अपनी हॉबी में ये भरा था, उसने अपनी हॉबी को इस तरीके से सेफ गार्ड करा, तो आप भी उसी चीज़ से वो सीखते कि मैं भी इसी तरीके से. अगेन आई एम सेइंग, आप अपने आप को अपने हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, नॉट अकॉर्डिंग टू द अदर्स कि उसने ऐसे बोला तो मैं भी अपने आप को इस तरीके से सेफ गार्ड करूँ. सबसे ज़्यादा अपने आप से ट्रू रहेंगे तो आप आंसर्स बहुत अच्छे से कर पाएंगे, वो आपके लिए इजी रहेगा उन आंसर्स को करना. ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हम इसीलिए कहते हैं कि इसके अंदर जितना भी हम भरते हैं उसी से वो हमारे 30 से 35 मिनट्स निकाले जाते हैं. ओके, देन कम्स सपोज आपने यहां पर कहा अपना ऑप्शनल भी क्वेश्चंस, आपका ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट है या फिर आपने बैचलर्स में कुछ और पढ़ा है, आपने मास्टर्स में कुछ और पढ़ा और यहाँ पर आपने ऑप्शनल में कुछ और दिया. दिस इज हाउ यू गिव इट. सो उसको भी आप किस तरीके से आंसर करेंगे कि सपोज आई हैव गिवन माई ऑप्शनल एज सोशियोलॉजी, आई हैव डन माई बैचलर्स इन हिस्ट्री. सो द बोर्ड कैन आस्क यू कि अगर आपने अपनी बैचलर्स या मास्टर्स किसी दूसरे सब्जेक्ट में की तो आपने अपना ऑप्शनल सोशियोलॉजी क्यों चुना. हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए एंड पूछा भी जाता बिकॉज घूम फिर के पैनल ऑल्सो हैज अ स्मॉलर बंच ऑफ क्वेश्चंस जो आज से 10 दिन तक आपके क्वेश्चन सेम चलते रहते हैं. उसके बाद सेम क्वेश्चंस आपके जो आपने वहाँ पे आंसर किया है, प्रेफरेंसेस दी है, उसी प्रेफरेंसेस के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है. नाउ व्हाट कम्स इज कि अगर आपसे इंटरव्यू स्टार्ट होता है कि आपसे इंट्रोडक्शन नहीं मांगा जाता, आप डायरेक्टली जाते हैं, सो योर वॉकिंग पाथ टूवर्ड्स दैट ऑल्सो मैटर्स कि आप वहाँ तक कैसे वॉक करके जाते हैं. दैट इज़ वन अनदर एस्पेक्ट विच इज सीन कि आप स्माइलिंग जा रहे हैं, आप बहुत सीरियस होकर के जा रहे हैं. सो आपको उस चीज़ को बहुत ध्यान रखना है कि आप जब अपने डोर से अपनी चेयर तक जाते हैं तो उस टाइम पे व्हाट आर यू थिंकिंग, उस लेवल तक पहुंचने के लिए इट जस्ट टेक्स 10 not even 10 seconds to reach to that, but that smiling face towards the panel जो आपकी चेयर है या फिर आपके अदर पैनलिस्ट हैं marks a difference there. Another thing is you are stuck at lot of questions. There was a question which a student came was like, I have worked in Gujarat but I am from Kerala, I have studied from Uttar Pradesh but I don't want to work in all of the 3 states. There was a student which I came across this कि मैं गुजरात में काम करती हूँ, केरला में मैंने पढ़ाई की है, I belong to उत्तर प्रदेश, but when it comes to preferences मैं इन तीनों स्टेट में काम ही नहीं करना चाहता या चाहती. This is where I want to work on. ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगता है कि हाँ मैंने यहाँ पढ़ाई की है, मैंने यहाँ काम किया है, सो नाउ आई डोंट वांट टू वर्क हियर. अगर सो मेरी प्रेफरेंस ही नहीं है, सो दे कैन बी आस्क क्वेश्चंस कि अगर आपने इतने स्टेट्स में काम किया है, क्या आपको कोई भी स्टेट पसंद नहीं आया कि आप वहाँ पे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहें या फिर आपने और ही 4th स्टेट को अपनी प्रेफरेंस दे दी है. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु डज दिस
I'm not saying this is wrong. This is totally right if you are safeguarding yourself. कि मैंने यहाँ पे काम किया, मुझे नहीं अच्छा लगा, या फिर मैंने ये पढ़ाई की, या फिर मैं, आप इसको नेगेटिव में ना बताते हुए इसको पॉजिटिव कैसे बताएंगे? बिकॉज अगर आपने एक चीज नेगेटिव बोली, सो द पैनल विल होल्ड ऑन टू दैट नेगेटिव सेंटेंस विच यू सेड इट. सपोज आई सेड आई हैव वर्कड इन गुजरात, so I don't want to. Now again, suppose I am in some private sector working in Gujarat now. Tomorrow if I become an IAS officer, I don't want to go to Gujarat. तो वो पूछेंगे आपसे, आप गुजरात में काम करना क्यों नहीं चाहते? Lot of students say negative things here कि गुजरात में ये कमी है, उसमें ये है. What we suggest you that don't give this negative things. आप क्या कीजिए कि इसको आप पॉजिटिव टर्न आउट कीजिए एंड देन प्ले विद योर पॉजिटिविटी हियर. आपने कहा कि मैंने गुजरात में ऑलरेडी काम कर लिया है, सो आई नो द स्टेट बेटर. सो द पैनल विल अगेन आस्क यू कि अगर आप स्टेट को अच्छे से जानते हैं तो आप यहीं पे काम कीजिए ना. This is a better state. This is a better position where you can work on. So this is how you are stuck. So each and every word which you put there is a questionable there. So आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने इंटरव्यू को कहाँ से कहाँ किस तरीके से ले जा सकता हूँ या सकती हूँ. So अगर मैंने कहा ये, तो इसको आप कैसे आंसर करेंगे कि मैंने उत्तर प्रदेश में पढ़ाई की है, या आई एम बोर्न इन केरला. दिस इज व्हाट आई एम बोर्न इन केरला. आई हैव स्टडीड इन यूपी एंड आई हैव वर्कड इन गुजरात. बट नाउ आई डोंट वांट टू वर्क इन ऑल द 3 states. आई वांट टू गो टू द XYZ. Suppose I want to go to West Bengal now. Tomorrow if I become an IAS, so my first preference is West Bengal. So आपसे कहेंगे कि आपने 3 स्टेट में कर लिया, आप इसको कैसे सेफगार्ड करेंगे? How you are going to safeguard your own self onto this? Simply you can say, I have seen Uttar Pradesh, I have seen Gujarat, I have seen Kerala. तीनों के नेगेटिव मत बताइए आप इनकी पॉजिटिव चीजें बताइए. This is a better state, I have known this is culturally this is like the humans of the state are really good, community बहुत अच्छी है. So now I want to go back to the another state because I want to take this challenge. आप इस तरीके से अपने आप को सेफगार्ड कर सकते हैं यहाँ पे. Because बहुत सारे students ऐसा करते हैं. They fill up questions like this. So you should know each and every state. Suppose मेरी preference हरियाणा first है, अगमुद second है. So मैंने हरियाणा को first preference क्यों दी है? मैंने बाकी states को first preference क्यों नहीं दी above all of it? आपको बताना पड़ेगा कि आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा इस चीज के लिए कि दिस इज व्हाई आई हैव गिवन हरियाणा माय फर्स्ट प्रेफरेंस हियर. अब फॉर्म को भरते वक्त लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम अप विद हॉबीज लाइक कुकिंग. कॉमन हॉबीज की हमने बात की थी. आप कुकिंग भरते हैं. दिस आर मेजर कॉमन. क्रिकेट देखना, क्रिकेट प्ले करना, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग क्रिकेट एंड देन कुकिंग. सो आपसे पूछा जाता है, कुकिंग में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है. व्हाट यू कैन कुक और हाउ डू यू कुक, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स व्हिच यू पुट इनटू दैट. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चंस देयर. सो आपने सपोज यहाँ पे ए पोर्शन भरा है, तो आप उस ए पोर्शन के बारे में, सपोज स्टार्ट होता है आपका नाम से, इट स्टार्ट्स विद योर नेम. सो आप यहीं से स्टार्ट हो जाइए कि मेरे नाम से क्या क्या हो सकता है. एंड दिस इज हाउ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ. दिस इज हाउ यू स्टार्ट फिलिंग योर फॉर्म राइट नाउ लाइक दिस. पहले आप पेंसिल से अपने फॉर्म को भरिए एक बार, एंड देन आप उसको 4 बार पढ़िए कि मैंने इसमें जो दिया है, इस फॉर्म में मैंने जो भरा है, एम आई like accepting it, or I have taken others choices here and then filled up this.
कि मैं अपने आप को खुद को प्रेफरेंस दे करके, खुद की चीज़ों को देख करके इस फॉर्म को भरा है, या फिर मैंने दूसरों की चीज़ों को सुन करके. स्टूडेंट्स हियर अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम लॉट अदर स्टूडेंट्स, और वो उसी चक्कर में देन दे से कि हमने उनसे सुना था कि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया इसलिए हमने ये नहीं भरा. बट माई हॉबी इज दिस. मैं इस स्टेट में काम करना चाहता था, बट सम XYZ फ्रेंड ऑफ माइन इज वर्किंग देयर. उसने बताया कि यहाँ का कल्चर अच्छा नहीं है, यहाँ का वट एवर इज नॉट गुड हियर, सो यू शुड नॉट वर्क हियर. प्लीज अवॉइड दोज थिंग्स. आप अपने आप से, सो इफ यू हैव क्लियर्ड मेंस, तो आपने इतना पढ़ लिया है, आप 1-2 स्टेट के बारे में जानते भी होंगे, सर्विसेज के बारे में सब हो सकता है आप सर्विसेज के बारे में कुछ नहीं जानते, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर 21 years old जो ये भर रहे हैं. आपको नहीं पता सर्विसेज में क्या काम होता है. कल जाकर के अगर आप बैठते हैं वहाँ पर, इफ़ यू क्लियर इट, व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू आर गोइंग टू डू. इफ़ यू गेट रेवेन्यू सर्विस, आपको क्या काम करना होगा आपको नहीं पता. सो इस चीज़ों में आप सिर्फ समझते हैं. आई एम नॉट इवन आस्किंग यू, नॉट इवन एक्सपेक्टिंग यू टू नो एवरीथिंग हियर कि यहाँ पर ये हुआ इसलिए मैंने इस सर्विस को दिया, इस सर्विस को मैंने प्रेफरेंस दी. यू आर जस्ट 21 years old, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग अबाउट एवरी सर्विस. वो सर्विस में जाने के बाद आपने आज से पहले कभी काम नहीं किया, यू आर टोटली इनटू स्टडीज. सो आप उस चीज को कैसे बता सकते हैं कि मुझे ये सर्विस नहीं चाहिए. हो सकता है आपने प्रेफरेंस में दे दे कि, लेट्स गो बैक टू दिस, आप प्रेफरेंस में आप सर्विसेज में कह दे कि मुझे ये सर्विस नहीं चाहिए. आप कह देते हैं मुझे पुलिस सर्विस चाहिए ही नहीं. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दिस. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग नो कि मैं इसको ऑप्ट ही नहीं कर रहा या कर रही, डोंट डू दैट. Instead, put this as your lower service. So that is a better option कि आप उसको सर्विस ना भरने की बजाय उसको आप lesser preference दे दीजिए उस चीज को. Saying no means you are not completely saying this is not my work. हो सकता है कुछ इसमें और इसमें सर्विस में कॉमन हो, कुछ काम आपको कॉमन करना पड़े, कुछ challenges आपके सेम हो. So how do you handle that? This is what is asked in the interviews. This is what is seen in you when you are sitting in front of them. So this is how you have to prepare your own self. Apart from this, सिर्फ इसके अलावा भी आपसे बहुत करंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके ऑप्शनल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका माइंड चेक करने के लिए, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम दिस, इफ यू हैव डन दिस, वैसे क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. सो उसमें आपको यू कैन टेक योर टाइम एंड देन गिव योर आंसर. ऐसा नहीं होता कि जाते ही आपको अपना आंसर देना है कि सपोज आई एम स्टॉप्ड आस्किंग यू अ क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, डायरेक्टली से माय नेम इज पूजा. इट इज नॉट. यू कैन टेक योर टाइम एंड यू कैन से, you can take 10-20 seconds to think and then answer for your own self. So this is how you do it. Again, 3 major problems which we have discussed. I hope 3 major things which we have discussed here. Your zone policy is zone preference. Along with the zone, within zone is your state preference. Please do not forget to fill the state preference along with the zone preference. Lot of students does that. Then your service preferences. Apart from, suppose you have some disability or you cannot go to some service, you have some blindness or something. So you can skip that. But saying no to any question here, कि I'm not opting for this, is not a good part to fill up your DAF here. So आप किस तरीके से करेंगे? आप कहेंगे कि आप फिलअप पूरा करेंगे. Fill up your full form. Do not say no to any services or any preferences. Hobbies भी लोग खाली छोड़ देते हैं. ऐसा नहीं होता ना कि आपकी कोई हॉबी ही नहीं होगी. हो सकता है आज प्रेजेंटली आप पढ़ाई में हैं, इसलिए आप कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा आपको कुछ करने के लिए, बट दैट डजंट मीन यू डू नॉट हैव एनी हॉबी. आप उसको भरिए.
आप अपने देखिए कि मुझे क्या खाली टाइम में क्या करना पसंद है। मुझे स्विमिंग करना पसंद है सपोज, सो यू फिल अप स्विमिंग, लेकिन आपको फिर स्विमिंग के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। या फिर कुछ आप इस तरीके से भरिए विच वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, कि जो नॉर्मल नहीं मिलेगा आपको। कि सपोज यू आर अ साइंस स्टूडेंट, सो यू कैन से आई लव डूइंग लैब टेस्टिंग इन साइंस डिपार्टमेंट और समथिंग लाइक दैट। सो देन देयर विल बी अ क्वेश्चंस कि आप क्या टेस्ट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, क्या केमिकल्स आप मिलाते हैं, व्हाट काइंड ऑफ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, you can let the panel ask you questions according to you. So this staff has to be filled up by you. So you have to think कि मुझे क्या भरना है, how I am going to safeguard my own self. Something is not left. अगर मैं फॉर्म भरते वक्त कुछ छूट नहीं जाना चाहिए आपका। Lot of students does that. कभी आप दो चीज़ों को प्रेफरेंस दे देते हैं, फर्स्ट सेकंड, बाकी की प्रेफरेंस आप देते ही नहीं है। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डूइंग दैट। उन सब के आगे आपका 999 आ जाता है। 9 मीन्स यू हैव नॉट ऑप्टेड, दिस इज हाउ 9 कम्स, नॉट ऑप्टेड। सो डोंट डू दैट। अगर आप ऐसा करते हैं, बहुत बार टेक्नोलॉजिकली भी आप फिलअप करके वो चीज़ें सबमिट करने चाहते हैं, वो नहीं होती हैं। सो प्लीज सी कि आप जब अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उससे पहले आपने अपनी जितनी भी इसमें क्वेश्चंस हैं, एवरीथिंग हैज़ बीन आस्क्ड और एवरीथिंग हैज़ बीन पुटन अप बाय यू हियर। आपकी फोटो है, रिसेंट फोटो आप लगाइए इसके अंदर, फॉर्म के अंदर। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सेफगार्ड योर ओन सेल्फ हियर। ओके, सो लास्ट आई विल से ऑल द वेरी बेस्ट। एंड डाफ 1, डाफ 2 के अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाता। इसी के अंदर से चीज़ें यहीं से स्टार्ट होती हैं, यहीं पे चीज़ें आपकी, यहीं से आपसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, यहीं से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई कैन से दैट ऑप्शनल हुआ, आपके ऑप्शनल से क्वेश्चंस पूछे गए, आपके बैचलर से क्वेश्चंस पूछे गए, आपने टेक्नोलॉजी के लिए कुछ किया है, आपने इंजीनियरिंग की है, सो दे कैन बी क्वेश्चंस फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, या फिर कुछ करंट में चल रहा है तो आपने इसको कैसे एनालाइज किया, या फिर आप इस चीज़ को कैसे समझते हैं। सो दिस इज हाउ you have to prepare your own self. This is how you have to fill your DAF 2. Please, again, last time see your form before you submit it, कि आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे छोड़ तो नहीं दी है। Lot of times, again I'm repeating this, students miss out कि मैंने फॉर्म भरने के बाद उन्हें रियलाइज होता है मैंने सर्विस प्रेफरेंस तो दी ही नहीं है। And then suppose tomorrow you come to the first रैंक, सेकंड रैंक, टॉप रैंक्स में आप आते हैं, तो आपको अपने हिसाब से फिर सर्विस नहीं मिलेगी। दे विल गिव यू, यूपीएससी विल गिव यू सर्विस अकॉर्डिंग टू देम, नॉट अकॉर्डिंग टू यू देन। और एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन टू सबमिट योर फॉर्म अगेन। सो इट इज ओनली वन टाइम, see it thoroughly, read it thoroughly, and then start preparing for it. And be true to yourself. जो आप यहाँ पे भर रहे हैं वो अपने आप को एनालाइज करके भरिए, ना कि आप दूसरों से सुन करके कि उसने ये भरा, उससे ऐसा क्वेश्चंस पूछे गए इसलिए मैंने ये फिल किया। डोंट डू दैट। आई होप दिस इज क्लियर हाउ यू आर गोइंग टू फिल अप योर DAF 2. थैंक यू।